हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 25 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरेक्टिव एट अ वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि निम्न में से किस स्तर के शिक्षण में संचार प्रक्रिया अत्यधिक उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से वो स्तर है, वो लेवल है ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टिव लेवल। इस लेवल में शिक्षण में संचार प्रक्रिया अत्यधिक उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को रिफ्लेक्टिव लेवल के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्ट एडवांस्ड लेवल है टीचिंग लर्निंग मेथड का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टीचिंग तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक जो स्टूडेंट्स हैं वो आइडिया को समझ नहीं लेते। तो ये था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट इज और हर प्रेजेंटेशंस इन द क्लासरूम, दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि एक शिक्षक कक्षा में अपनी प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देता है, यह किस स्तर के शिक्षण से संबंधित होगा। ये संबंधित होगा इनमें से ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज द मेथड इन विच द इंस्ट्रक्टर्स आर imparting information to the students in terms of lesson plans and academic concepts within the classroom settings, यानी कि डैश वह तरीका है जिसमें प्रशिक्षक कक्षा सेटिंग के भीतर पाठ योजनाओं और शैक्षणिक अवधारणाओं के संदर्भ में छात्रों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इनमें से वो मेथड है ऑप्शन बी, लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है, अ डैश इज अ टीचिंग मेथड यूज्ड टू कम्युनिकेट एन आइडिया विद द एड ऑफ विजुअल्स सच एज फ्लिप चार्ट्स, पोस्टर्स, पावर पॉइंट एटसेट्रा, यानी कि डैश एक शिक्षण पद्धति है जिसका उपयोग फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट आदि जैसे दृश्यों की सहायता से किसी विचार को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। इनमें से वो टीचिंग मेथड है ऑप्शन डी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किसी आइडिया को, किसके एड के साथ, यानी कि किसकी हेल्प के साथ, विजुअल्स की, जैसे कि फ्लिप चार्ट्स हो गए, पोस्टर्स, पावर पॉइंट एटसेट्रा। तो वो मेथड हुआ इनमें से ऑप्शन डी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द डैश इज एन एजुकेशनल एंटरप्राइज इन विच चिल्ड्रन सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज और वीक्स, यानी कि डैश एक शैक्षिक उद्यम है जिसमें बच्चे कई दिनों या हफ्तों की अवधि में एक प्रायोगिक समस्या का समाधान करते हैं। इनमें से वो मेथड है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट मेथड, जो कि एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट है जहां पर बच्चे जो हैं सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किस टाइम पीरियड में, सेवरल डेज और वीक्स में, यानी कि कई दिनों या फिर हफ्तों में। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मेथड से जुड़ा एक और पॉइंट है, इसमें शामिल हो सकता है कि जैसे एक रॉकेट बनाना, डिज़ाइन करना, प्लेग्राउंड को, या पब्लिश करना एक क्लास न्यूज़पेपर। तो ये किस में शामिल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ डैश लर्निंग अप्रोच इन्वॉल्व्स pupils working together on activities or learning tasks in a group small enough to ensure that everyone participates, यानी कि एक डैश सीखने के दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को एक समूह में गतिविधियों या सीखने के कार्यों पर एक साथ काम करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई भाग लेता है। इनमें से वो लर्निंग अप्रोच है ऑप्शन सी, कोलैबोरेटिव या फिर कॉर्पोरेटिव लर्निंग अप्रोच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सुविधाओं का सही कालक्रम है। इनमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल है इंटरनेट फैसिलिटीज़ के लिए ऑप्शन डी अमेजॉन, गूगल, मेटा और स्नैपचैट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले Amazon.com की स्थापना हुई जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है और कब हुई थी 5 जुलाई 1994 को। इसके बाद स्थापना हुई गूगल की जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, कब हुई 4 सितंबर 1998 को, यानी कि अमेज़ॉन के 4 साल बाद। उसके बाद 2 साल बाद यानी कि 2000 में स्थापना हुई किसकी, मेटा की जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना हुई फरवरी 2000 में, यानी कि गूगल के 2 साल बाद। और लास्ट में रिलीज़ हुआ स्नैपचैट जो कि एक अमेरिकन मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसकी रिलीज डेट है 8 जुलाई 2011। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैच करना है। तो एक साइड गिवन है कंपनीज और दूसरी साइड गिवन है CEOs यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो आपको करेक्ट कोड बताना है इन मैच द फॉलोइंग के लिए हमें 10 सेकंड के अंदर कमेंट करके। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए का है 4th यानी कि यूट्यूब कंपनी की CEO हैं करंट सुजैन वोसिस्की। इसके बाद हमारे पास बी का है 3rd यानी कि बी के CEO कौन है, अमेजॉन के एंडी जेसी। सी पर है मेटा और इसका फर्स्ट है मार्क जकरबर्ग CEO हैं। और लास्ट पर है डी ट्विटर। तो ट्विटर के करंट CEO कौन है, नंबर 2 पराग अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड था कोड बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है। इनमें से नवीकरणीय है रीन्यूएबल है वो रिसोर्स है ऑप्शन डी फॉरेस्ट यानी कि 1। और इसके अलावा ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कलेक्ट की जाती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, और ये रिसोर्सेज जो हैं ह्यूमन टाइम स्केल में यानी कि ह्यूमन के टाइम पीरियड में फिर से भर जाते हैं। और इनमें शामिल हैं वो सोर्सेज जैसे कि सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स, वेव्स एंड जियोथर्मल हीट। और ठीक इसके ऑपोजिट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ह्यूमन के टाइम पीरियड में समाप्त हो जाएंगे और जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो वो होते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय साधन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिस स्पीड से कंज्यूम किए जा रहे हैं उस स्पीड से इन्हें फिर से फिल नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मोस्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन जिसमें शामिल है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है योग एजुकेशन मिशन इज रिलेटेड टू, यानी कि योग शिक्षा मिशन किससे संबंधित है। इनमें से ये संबंधित है ऑप्शन ए मेडिकल एजुकेशन से यानी कि चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है योग एजुकेशन मिशन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 10 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।